कहानी की शुरुआत एक बड़े से अस्पताल से शुरू होती है। यहाँ आज एक अमीर मरीज को लाया गया था। इस मरीज का नाम नेथन था और उसकी तबीयत काफी खराब थी। इस अस्पताल में जेसी नाम की नर्स भी काम करती थी। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास आती है, जिसके बाद डॉक्टर मुताबिक नेथन का इलाज शुरू कर देती है। डॉक्टर और जेसी की काफी कोशिशों के बाद नेथन की जान बच जाती है। अगले दिन अस्पताल वाले जेसी को एक तोहफा देते हैं। ये तोहफा नेथन ने भेजा था, लेकिन जेसी उसे लेने से मना कर देती है। इसी बीच नेथन उसके पास आकर कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। जेसी उसे समझाती है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, इसलिए मैं आपका तोहफा नहीं ले सकती। अगले दिन नेथन ने जेसी के लिए बहुत सारे तोहफे भेजे। उसने उसके लिए एक महंगी घड़ी भी भेजी थी, लेकिन आज भी जेसी उसके तोहफे नहीं लेती। जेसी जब घर जाती है तो उसे वहाँ भी नेथन के तोहफे मिलते हैं। नेथन का प्यार देखकर वो अब सोच में पड़ गई थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। नेथन और जेसी एक दूसरे के करीब आ गए थे। जेसी एक अच्छा पति चाहती थी और एक प्यारा सा बच्चा भी। नेथन उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा और तुम्हें बच्चा भी दूंगा। वैसे नेथन की पहली बीवी एक हादसे में मर गई थी और उसका एक जवान बेटा भी था। उसने ये बातें जेसी को पहले ही बता दी थी और उसकी बातें सुनकर भी जेसी उससे शादी करने को तैयार थी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। नेथन काफी अमीर बंदा था, इसलिए उसकी शादी में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। शादी के बाद जेसी नेथन का घर देखने लगी। घर देखते देखते वो स्टेबल में आ जाती है और वहाँ उसे नेथन का बेटा सैम घोड़सवारी करते हुए दिखता है। घोड़सवारी करने के बाद वो जेसी के पास आता है और उसे शादी की बधाई देता है। इसी बीच नेथन भी उनके पास आ गया और सैम उसे शादी की बधाई देकर चला जाता है। उसके जाते ही नेथन जेसी को सैम के बारे में बताने लगा। वो बताता है कि सैम भले ही अमीर घर का बेटा है, लेकिन वो छोटे मोटे काम करता है और एक छोटे से कैबिन में ही रहता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं और आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन नेथन जेसी को बताता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जेसी हैरान हो गई, क्योंकि वो नेथन के साथ पानी निकालना चाहती थी। नेथन के जाने के बाद जेसी अपने नए घर में बोर होने लगी थी। वो पूरा दिन चुपचाप रहती और किसी तरह वक्त बिताने की कोशिश करती। एक हफ्ते बाद नेथन आ तो जाता है, लेकिन उसे उसी रात फिर से काम पर जाना पड़ रहा था। जेसी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन नेथन के लिए काम पहले था, इसलिए वो जेसी को समझाकर चला जाता है। अगले दिन जेसी सैम की बाइक देखती है। घर की नौकरानी सैम को जाने से रोक रही थी, लेकिन सैम अपने कैबिन में जाना चाहता था। इसी बीच जेसी आकर कहती है कि सैम को अपनी मर्जी करने दो। जेसी की बात सुनकर नौकरानी चली जाती है, जिसके बाद सैम जेसी का धन्यवाद करता है। जेसी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सैम बताता है कि मैं अपने कैबिन में जाना चाहता हूँ। मेरा कैबिन यहाँ से 20 मील दूर है और मैं उसे नदी किनारे बना रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जेसी कहती है कि मैं तुम्हारा कैबिन देखना चाहती हूँ। कुछ ही देर बाद सैम उसे अपनी बाइक पर बिठाकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। सैम का कैबिन नदी किनारे था और जल्दी ही दोनों उस तक पहुँच जाते हैं। जेसी यहाँ आकर काफी खुश थी, क्योंकि उसे ये कैबिन काफी पसंद आ गया था। इस कैबिन में बिजली का इंतजाम नहीं था। जेसी यहाँ बिजली का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन सैम उसकी मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो जेसी को कैबिन में ही छोड़कर अपना काम करने लग जाता है। कुछ देर बाद जेसी को नेथन का फोन आता है। वो उसे बता देती है कि मैं इस वक्त सैम के कैबिन में हूँ और वो अपना काम कर रहा है। अगले दिन जब सैम नदी में नहा रहा था, तो उसी वक्त जेसी भी उसके पास खुद ही पहुँच जाती है। वो आते ही उसे पुकारने लगी। सैम नदी से निकलकर उसके पास आता है। जेसी उसके लिए जनरेटर लेकर आई थी, ताकि कैबिन में बिजली का इंतजाम हो सके। उसने सैम की मदद की थी और ये देखकर सैम खुश हो गया था। रात को दोनों एक क्लब में जाकर पहले दारू पीते हैं और फिर नाचने लगते हैं। सैम ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए आते वक्त वो गाड़ी में ही सो जाता है। जेसी भी उसे नींद से नहीं जगाती, बल्कि कपड़े उतारकर नदी में नहाने लग जाती है। इसी बीच सैम नींद से जाग जाता है और जेसी का बदन देखकर वो गर्म हो जाता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी जेसी को दबोच ले, लेकिन वो कुछ सोचकर वहीं रुक जाता है। अगले दिन सैम फिर से काम करने लगा और इसी बीच जेसी भी उसके पास आ जाती है। वो आज सैम की मदद करना चाहती थी। सैम भी उसे नहीं रोकता और दोनों मिलकर कैबिन बनाने लग जाते हैं। सैम का कैबिन थोड़ा सा रहता था, इसलिए जेसी उसकी मदद कर जल्दी जल्दी कैबिन पूरा करना चाहती थी। दोनों काम भी कर रहे थे और साथ ही साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों नदी में नहाने लग जाते हैं। नहाने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जेसी सैम को बताती है कि मुझे कैबिन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ बार बार आती हूँ। रात को जेसी जब घर में थी, तो वो अपनी कोई फाइल ढूंढने लग जाती है। फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ नेथन की फाइल लग जाती है। ये नेथन के मेडिकल की फाइल थी। फाइल में साफ साफ लिखा था कि नेथन भविष्य में कभी बाप नहीं बन सकता। अगले दिन नेथन काम से लौट आता है और आते ही जेसी से मिलता है। दोनों जब कमरे में आते हैं तो जेसी उससे फाइल के बारे में पूछती है। नेथन सफाई देते हुए कहता है कि पहले मैं ठीक था, लेकिन 2 साल पहले मुझे एक चोट लगी थी, जिस कारण मैंने बाप बनने की ताकत खो दी। मगर मेरा इलाज चल रहा है और मैं जल्दी ही ठीक होकर तुम्हें माँ बना दूंगा। जेसी हर हाल में माँ बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो नेथन
उसकी प्यास भी नहीं बुझा पा रहा था और पूरा दिन काम करता रहता था। नेथन की फाइल देखने के बाद जेसी उदास सी रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद नेथन फिर से काम करने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जेसी फिर से सैम के कैबिन में आ जाती है। सैम नदी में नहा रहा था और जेसी आते ही उसे चूमने लग जाती है। जल्दी ही दोनों इतने गर्म हो गए कि एक दूसरे का पानी निकालने लगे। सैम के साथ मजे करने के बाद जेसी जब घर आती है तो वहाँ उसे नेथन नजर आता है। नेथन उससे कहता है कि मुझे काफी दिनों से तुम पर शक था, इसीलिए मैं कहीं गया नहीं था, बल्कि सैम के कैबिन पर नजर रख रहा था। मैंने देख लिया था कि उसने तुम्हारी गुफा में धमाके किए थे। अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, लेकिन पहले उस साले को जरूर मारूंगा जिसने तुम्हारी गुफा में धमाके किए हैं। इतना कहकर वो सैम के कैबिन की तरफ जाने लगा। जैसी उसे रोकना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद जैसी सैम के कैबिन तक पहुंच गई। वो आते ही दोनों को पुकारने लगी और जल्दी ही सैम उसके सामने आता है। सैम काफी घबराया हुआ था क्योंकि नेथन नीचे गिरा हुआ था और वो बेहोश भी हो चुका था। नेथन की हालत देखकर जैसी भी घबरा गई थी। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस दौड़ने लगी जिसमें जख्मी नेथन था। उसके पास ही जेसी और सैम भी बैठे थे। जल्दी ही नेथन का इलाज शुरू हो गया और इसी बीच पुलिस जेसी से पूछताछ करने लगी। जेसी पुलिस को सब सच सच बता देती है कि मैं जब कैबिन में पहुंची तो वहाँ मुझे जख्मी नेथन दिखा। उसे पूरा शक था कि मेरा चक्कर सैम से चल रहा है और वो सैम को मारने ही कैबिन में गया था। मैं उसे रोकना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसका पीछा करते करते कैबिन तक पहुंच गई थी। जेसी से पूछताछ के बाद पुलिस सैम से सवाल करती है। वो भी पुलिस को सच सच बता देता है कि नेथन मुझे मारने ही आया था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। दोनों ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन दोनों ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि उनका सच में चक्कर चल रहा है। जल्दी ही डॉक्टर जेसी को बताते हैं कि हम नेथन को बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर जेसी रोने लगी, जबकि पुलिस सैम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जेसी सैम से मिलने जेल में आती है। वो सैम से पूछती है कि कहीं तुमने जानबूझकर तो नेथन को नहीं मारा। सैम उसे बताता है कि अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो वो साला मुझे मार देता। जेसी को सैम पर यकीन था, इसलिए वो उसकी बात पर भी यकीन कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद सैम को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील सैम को सजा दिलवाने की कोशिश में था। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सैम ने जानबूझकर नेथन को मारा है ताकि उसकी मौत के बाद वो उसकी दौलत पर मजे कर सके। सैम का वकील भी काफी तेज था। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सैम ने अपनी जान बचाने के लिए नेथन को धक्का दिया और नेथन की मौत सिर्फ एक हादसा है और कुछ नहीं। कई दिनों की कोशिशों के बाद सैम को रिहा कर दिया गया। कैबिन में जब सैम और जेसी थे तो जेसी उसे बताती है कि मैंने जानबूझकर नेथन से शादी की थी। मेरी ही एक दोस्त ने नेथन को हमारे चक्कर के बारे में बताया था ताकि वो तुम्हें मारने कैबिन में आए और फिर तुम्हारे हाथों मारा जाए। उसकी बात सुनकर सैम को इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो खुद ही नीचे गिरकर मारा जाता है। जेसी एक लालची और तेज तरार लेडी थी। उसने पैसों के लिए नेथन से शादी की थी और उसने दोनों बाप बेटे को भी सफाई से खत्म कर दिया था ताकि वो उनकी दौलत पर पूरी जिंदगी मजे कर सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।